हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम की क्लास 2 लेकर आया हूं और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्ग एवं घन के योग पर आधारित प्रश्न कैसे इजीली हम सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 आपको लास्ट डिजिट दे रखा है 60 का स्क्वायर आपको दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 होता है। अपॉन में आपको दे रखा है 6। ये आप फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट करके रखो दोस्तों। अगर आपको नेचुरल संख्याओं के ऊपर स्क्वायर आपको दे रखा हो और आपसे योग पूछा हो तो आप इस वाले फॉर्मूला से डायरेक्टली आंसर बता सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इस बारे फॉर्मूला में कैसे हम संख्याओं को पुट करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी कि n बराबर लास्ट डिजिट को ही n की प्रॉपर वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट को ही, संख्या के लास्ट डिजिट को ही n की प्रॉपर वैल्यू मान लेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। तो यहाँ n आ रहा है वहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे 60 n दे रखा तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे। कोष्टक में 60 प्लस 1 करेंगे और नेक्स्ट कोष्टक में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 करेंगे और अपॉन में हम करेंगे 6। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको करना क्या है, 60 मल्टीप्लाई 61 हो जाएगा। यहाँ पे 60 प्लस 1 है 61 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 120 हो जाएगा। 120 प्लस 1 यानी 121 हो जाएगा। अपॉन में आपको 6 दे रखा है। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो 6 से 6 को हम काट देंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आपको क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 1 to 1। ठीक है, अब सभी और संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आ जाएगा 73810। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस और सीखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डॉट डॉट आपको दे रखा है 20 का स्क्वायर। अब ये संख्या आपको दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ इससे पहले भी संख्या आपको दे रखी हुई यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपको 14 के स्क्वायर तक भी संख्या दे रखी हुई, यहाँ तक भी संख्या आपको होंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको अगर यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक संख्या आप निकालोगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपको 20 का स्क्वायर तक यहाँ तक संख्या निकाल लेंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक संख्या आपको माइनस करनी है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपको 14 के स्क्वायर तक संख्या है क्या करनी है, माइनस करनी होगी फ्रेंड्स। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 दे रखा है तो आपको 20 लगाना है यानी n 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई n प्लस 1 कितना होगा 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अब 2n प्लस 1 का मतलब क्या होता है यानी कि 4 का 20 का 2 मल्टीप्लाई करो 14 हो गया, 40 हो गया, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41 हो जाएगा अपॉन 6 माइनस आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला सेट करोगे तो कितना होगा 14 मल्टीप्लाई और 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई और 14 का मल्टीप्लाई 2 करो 28 प्लस 1 कितना 29 हो जाएगा, 29 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन क्लियर है। अब आपको करना क्या है, 3 से यहाँ पर 2 बार कटेगा, अब 3 से 7 बार कट जाएगा, अब 2 से कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 10 बार कटेगा। तो मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 41, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ काटेंगे हम, 2 से 3 बार और 2 से 7 बार यहाँ पे कटेगा, 3 से यहाँ पर 5 बार कट जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। और यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी क्या होगी 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, इस वाले कैलकुलेशन को पहले क्लियर करोगे।
7 का मल्टीप्लाई 1 मतलब 7 बन जाए 7, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, तो आप 28 लिखो और जीरो को आपको क्या करोगे 0, यानी कि जीरो को आप यहाँ लगा दोगे, यानी कि इसकी प्रॉपर वैल्यू निकल के आ गई। अब माइनस लगाओ यहाँ पे। अब इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना करोगे यहाँ पे 9 5 9 का कितना होता है 45 होता है, तो 45 का कितना हो गया 7 यहाँ पे 45 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा यानी कि 4 बचेगा। अब 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, 10 प्लस 4 कितना हो गया यानी कि 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में आप दो देंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी संख्या आएगी, तो 7 5 का कितना होता है 35 की 5 आ गई, कितनी बची 3 बची यहाँ पे। 7 4 जा 28 होता है, 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 हो गया, 31 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। कैरी कितनी बची यानी 3 बचा, ठीक है, यहाँ पर 3 कैरी आपकी बची। अब 7 का 1 में करेंगे तो 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, इस वाली संख्या से ये वाली कैलकुलेशन आपको माइनस करनी है, यानी कि 2870 माइनस करनी है 1015। तो अब माइनस करने के बाद आपको कौन सी संख्या बचेगी 185 और 5, ये आपको आंसर क्लियर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्लियर है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो विद फॉर्मूला के साथ में दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला को अपने माइंड में सेट रखना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब डॉट 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 आपको 20 की पावर क्यूब आपको दे रखी है। मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था, अगर आपको उसके नंबरों का योग पूछा जाए तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं घन के स्क्वायरों का, घन का योग कैसे निकालते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो आप इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाओगे दोस्तों, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे कि n कोष्टक में n प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर स्क्वायर, ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाने वाले हो दोस्तों। ये फॉर्मूला से आपका डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। तो आपको करना क्या, इस वाली वैल्यू को आपको n मानना है, यानी कि n बराबर कितना हो गया 20 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, n यहाँ पर दे रखा है तो हम क्या करेंगे 20 लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई यानी कि कोष्टक में दे रखा है n प्लस 20 प्लस 1 दे रखा है आपको, अपॉन में 2 दे रखा है, तो होल पावर कितनी दे रखी है उसके दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है 20 मल्टीप्लाई 20 और 20 और 1 कितना 21 हो गया, अपॉन में 2 आपको दे रखा है कि होल पावर उसके दे रखी है, तो 1 से ये 2 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो यानी कि अंदर क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 21 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 210, ठीक है, कि होल पावर उसके। अब आपको पता है कि 21 यानी 210 का उसके नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो अब क्या बताओगे, यानी कि हमें सबसे पहले 21 का उसके नंबर कितना होता है 441 होता है ना, 441 होता है, 441 होता है। अब यहाँ पे 0 1 है तो उसके में कितनी जीरो आप लगाओगे, यानी 2 जीरो आप यहाँ पे लगाओगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको फॉर्मूला क्या लगाना है n प्लस 1/2 और होल कोष्टक का स्क्वायर आपको लगाना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट 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 आपको 20 का क्यूब आपको दे रखा है फ्रेंड्स। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर आपको 10 तक संख्या दे रखी है, यानी कि इससे पहले भी संख्या आपको दे रखी होगी। क्लियर, कितनी होगी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब आपको दे रखा होगा, ठीक है, प्लस। लेकिन आपको कहां तक निकालना है, आपको यहां से यहां तक का योग निकालना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक हम लेंगे और उसमें से माइनस यहां से यहां तक हम कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे 1 से, यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 आपको प्लस 20 तक आपको लेना है। क्लियर है फ्रेंड्स, उसमें से आपको माइनस करना है 1 से 9 तक। कितना करना है 1 से 9 तक, यानी कि 1 का क्यूब होगा प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 आपको 9 का क्यूब भी माइनस करना है फ्रेंड्स। ये इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको इसमें फॉर्मेट कौन सा लगाना है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मैंने अभी आपको बताया था। इसमें फॉर्मूला लगाना है दोस्तों कि n कोष्टक में n प्लस 1
अपॉन 2 की होल पावर 2, यानी कि ये आपको फॉर्मूला सेट करना है। तो अब क्या करोगे, इसमें आप सेट करोगे, यानी n को आप क्या मानोगे, 20 मान के चलोगे ना, तो 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा, अपॉन 2 की होल स्क्वायर आप लगा दोगे। अब यहाँ पर इस वाले को भी सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि इसे 9 मानो, यानी कि हम क्या करेंगे, n यानी 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 यानी कि 9 प्लस 1 तो 10 हो जाएगा। अपॉन में कितना दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 2 दे रखा है, और की इसकी होल पावर दे रखी है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इस वाली संख्या को कैलकुलेशन करोगे तो कितना 10 बचेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना हो जाएगा, 210 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका कितना आएगा, यानी कि 44100 आ जाएगा। यानी कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद में ये संख्या आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि 2 से 5 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10 को 5 बार कटेगा, ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर आप निकालोगे दोस्तों, तो कितना निकल के आएगा इसका क्वेश्चन, कितना निकल के आएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर मैंने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 लगाओ और आपको उसके नंबर निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाली संख्या का आप कितना उसके नंबर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 का उसके नंबर यानी कि आगे वाली संख्या के साथ करना है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, 2025 आपका कैलकुलेशन के बाद में नंबर निकल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस वाली संख्या को इस वाली से माइनस करना है। कैसे करोगे, 44100, क्लियर है। अब माइनस करना है आपको 2025, माइनस करो भाई। तो देखो यहाँ से 10 में से यहाँ 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पर कितना बचा, 0 बचेगा ना, तो 0 की यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 और 4 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 0, 7 और 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद है आपके इसके फॉर्मूला भी आपको याद होने लगे होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 आपको 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर आपको दे रखा है, यानी कि सम संख्याओं के स्क्वायर का योग आपको दे रखा है दोस्तों। तो इसके लिए आपको पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लेकर आया हूँ। फॉर्मूला इसके लिए रहने वाला है कि n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। क्लियर है फ्रेंड्स। ये वाला फॉर्मूला आप सम संख्याओं में उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। इस वाले फॉर्मूले को आप इस वाले क्वेश्चंस में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कैसे यूज करोगे, यानी कि लास्ट आपको डिजिट कितना दे रखा है, यानी कि 20 दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 आपको दे रखा है। तो आप n की वैल्यू आपको मानना है, यानी कि n बराबर हम क्या करेंगे, n बराबर 20 इसे मान लेंगे। तो यहाँ पर रखो 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 कितना हो, 21 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना, 22 हो जाएगा। अपॉन आपको 6 दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 से 2 बार कटेगा और 3 से यहाँ पर 7 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 20 10 बार कटेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू, हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में देखो तो 7 2 कितना होता है, 14 की 4 हो जाएगा। 7 2 कितना होता है, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15। तो आपको 10, तो आपको यहाँ पर 10 भी आपको ऐड कर देना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, यानी सम संख्याओं के, अगर सम संख्याओं के ऊपर उसके लगा हो और उनका आपको योग पूछा हो दोस्तों, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आप 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर आपको दे रखा है, यानी कि आपको विषम संख्याओं के स्क्वायर्स आपको दे रखे हैं, आपको योग निकालना है दोस्तों। तो आप कैसे निकालोगे, मैं आपके लिए फॉर्मेट लेकर आया हूं, यानी पहले वाला फॉर्मेट से आपको आंसर निकलेगा। क्लियर है। कौन सा लेके आया था मैं, n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन में आपको दे रखा है 6। क्लियर है। इस वाले फॉर्मेट में आप संख्या लगाओगे। क्लियर है। मैंने आपको बताया था लास्ट वाले डिजिट को ही n की प्रॉपर वैल्यू मान लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स।
तो अब क्या करोगे, यानी कि n, यानी कि यहाँ n की जगह कितना रखोगे, 25 रखोगे, कितना 25 मल्टीप्लाई यहाँ पर n+1 यानी 26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना 27 हो जाएगा, अपॉन में आपको दे रखा है 6। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहां से 3 से काटोगे 2 बार और 3 से काटोगे 9 बार। ठीक है, 9 3 27 होता है। अब 2 से काटेंगे यहाँ पे 1 3 बार। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, 25 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9। क्लियर है। अब तो सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 29 और 25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स तीनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपका यही आंसर आने वाला है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।